देखिए, कल भाग 2 का सिटीजनशिप का हम लोग आधा खत्म कर चुके थे कि नागरिकता क्या होता है। नागरिकता का 5 से लेकर 11 तक का आर्टिकल है। 5 में कहता है कि 26 जनवरी 1950 में नागरिकता मिल गया। 6 में क्या कहता है कि परमिट 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गया, ठीक है, नहीं तो उसके बाद परमिट मिलेगा 6 महीना का। और 7 में 1 मार्च 1947 के बाद जो गया था वो वापस आया, उसको भी नागरिकता मिला। 8 में क्या बोला था, अगर कोई घूमने जाता है, नौकरी करने जाता है या शिक्षा की वजह से जाता है तो उसका नागरिकता छीना नहीं जाएगा। और 9 में क्या कहता है कि अगर लेकिन वहां जाने के बाद आपने दूसरा का नागरिकता ले लिया तो छीना जाएगा। 11 क्या कहता है कि सुरक्षा दिया है कि आपका बेमतलब का नागरिकता नहीं छीनाएगा जब तक कि आप पागल नहीं हो जाते हैं, देश विरोधी काम नहीं करते हैं और आतंकवादी नहीं बन जाते हैं। 11 क्या कहता है कि इस चीज नागरिकता का कानून बनाएगा कौन, तो इसका कानून बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ संसद का है, जिसमें सारा नेता जाकर के बैठता है, लेकिन उसको लागू कौन करेगा तो गृह मंत्रालय करता है। समझ रहे हैं? जैसे आप खाना बना लिए, लेकिन खाना खिलाने का जिम्मेदारी कभी कभी क्या होता है, घर का बच्चा का होता है कि मम्मी बोल दी हम खाना बना दिए हैं, तुम लोग पापा को खाना निकाल के दे देना। तो लागू कौन किया, बच्चा किया। खाना बनाया कौन, मम्मी बनाई। तो संसद जो है वो मम्मी समझ लीजिएगा, खाना बना दिया। अब इसको परोसेगा कौन, तो गृह मंत्रालय परोसेगा। समझ में? इंडिया में एक खड़ी नागरिकता है, ठीक है, दोहरी नहीं है। जैसे आप जो है यहाँ के नागरिक है, आप सिर्फ भारत के नागरिक है। अगर आप कहीं से है, बिहार से है, बंगाल से है, यूपी से है, मध्य प्रदेश से है, तो वहां के आप निवासी हुए, ठीक है। लेकिन अमेरिका में अलग है। अमेरिका में आप जो है अमेरिका के भी नागरिक रहेंगे, और जहां पे आप हैं, वॉशिंगटन डीसी में हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, तो सबका अलग अलग नागरिकता है। 50 राज्य है वहां पे, तो 50 का अलग से नागरिकता रहेगा, अमेरिका का अलग से रहेगा। लेकिन इंडिया में सिर्फ एक रहता है। नागरिकता लेने का 5 तरीका है। सबसे पहला जन्म के आधार पे है। जन्म के आधार पे आप ले सकते हैं, मतलब आप मम्मी पापा बनाने हैं आपको, मतलब आप जब जन्म लीजिएगा तो कोई इंसान मम्मी या पापा बनेगा। मान लीजिए जो मम्मी है वो इंडिया की है, पापा है वो अफ्रीका के हैं, इन दोनों से एक बच्चा हुआ, ठीक है, संतान हुआ। ये बच्चा जो है इसको नागरिकता मिल सकता है क्योंकि इसकी मम्मी कहाँ की है, इंडिया की है। अगर ये 18 साल, लेकिन 18 साल के बाद ये डिसाइड करेगा। जब इसका 18 साल हो जाएगा तब इसकी मम्मी और पापा दोनों पूछेंगे, मम्मी पूछेगी तुमको हर तरह का त्योहार मनाना है या सिर्फ हुलू लुलू लुलू करना है, तो ये बोलेगा कि नहीं मुझे हर तरह का त्योहार मनाना है। तो इसकी मम्मी बोलेगी कि तो इंडिया का नागरिकता लेना, और इसके पापा बोलेंगे कि तुमको हर तरह का त्योहार में माथा खपाना है या हुलू लुलू करना है, तो ये बोलेगा हुलू लुलू करना है। तो ये इंडिया का ना लेकर के अफ्रीका का ले लेगा। समझ में आए? तो ये बच्चा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये डिसाइड कब करेगा, 18 साल के बाद। तो ये जन्म के आधार पे हो गया। अब दूसरा आता है वंश के आधार पे। वंश के आधार पे कैसे मिला, मेरे को जैसे वंश के आधार पे मिला है। मेरे मम्मी पापा भी इंडिया के हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा के जो मम्मी पापा थे वो भी कहाँ के थे, इंडिया के थे। तो ये वंश चला आ रहा है, मेरे दादा के परदादा सब इंडिया से ही था, तो सबको नागरिकता मिला। उसके लगले लगले हमको भी नागरिकता मिल गया। तो ये किसके ऊपर मिला, वंश के आधार पे मिला। तीसरा में है पंजीकरण। पंजीकरण, अगर किसी को मान लो इंडिया में आना है, ज्यादातर वो लोग आते हैं जो हर तरह से थुराए हुए रहते हैं, उनको हर तरह से धुतकार दिया जाता है, तो सोचते हैं कहाँ जाए, तो इंडिया में चलते हैं, वो तो ले ही लेगा हमको। तो इंडिया में आने के लिए ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा ये गृह मंत्रालय में, और वहां पे बोलेगा कि हमको जो है नागरिकता चाहिए। तो गृह मंत्रालय बोलेगा तुम्हारा लक्षण पहले हमको देखने दो, 7 साल तक तुमको इंडिया में रहना है, तुमको देख लेंगे कि तुम हो लायक, तो हम तुमको फॉर्म देंगे। रहने का अधिकार अभी नहीं देंगे, अभी बस फॉर्म देंगे। तो 7 साल के बाद इसको बस अभी फॉर्म में मिलेगा भरने के लिए। ये फॉर्म भरने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप नागरिक बन जाइएगा। ये फॉर्म भरने के बाद वो लोग देखेगा, परखेगा, जांचेगा, सोचेगा कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो गए। जैसे लड़का लड़की का देखा सुनी होता है ना, तो देखा सुनी के लिए तो बहुत सारा आदमी आता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सबसे शादी हो जाएगा। जब देखा सुनी के लिए आएगा तो पहले वो लोग देखेगा, परखेगा, जांचेगा, उसके बाद सगाई करेगा। तो ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म आपको मिला है, पहले बोला 7 साल वेट करो, 7 साल तक एक दूसरे को देखो सुनो कैसा है कैसा नहीं, और उसके बाद तुम्हारा सगाई होगा, मतलब उसके बाद फॉर्म मिलेगा। लेकिन शादी होने का भी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, बीच में टूट भी सकता है। तो ये फॉर्म होगा। अब चौथा क्या बोलता है, देशीकरण, यानी कोई बहुत बड़ा फेमस आदमी है, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे जो सिंगर हैं, पोएट हैं, वो इंडिया में आना चाहते हैं, तो वो बहुत फेमस है अपने फील्ड में, तो उनको मिल जाएगा आराम से नागरिकता। उनको लेकिन 12 साल का 10-12 साल का उनको टाइम लगता है, और उनको भी नागरिकता मिल जाएगा जो अपने फील्ड में बहुत फेमस है। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, ये जो है ना, ये समझिए जनरल मार्ग, ये
ये वाला जो है ना, इस समझिए जनरल डब्बा है। इस डब्बा में सब लाइन लगा है, हम घुसेंगे हम घुसेंगे। अब उसमें सीट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन इसमें ना सब एकदम थर्ड एसी का, सेकंड एसी का सब टिकट कट वाले है, तो इन सबको तो अच्छा से सीट मिलबे करेगा। समझ में आया? अब 5 क्या कहता है कि अर्जित भूमि। अर्जित भूमि जैसे सिक्किम को हम लोग लिए थे, सिक्किम जब हम लोग में मिला तो वहां का आदमी भी तो हम लोग का हुआ ना, तो उनको भी तो नागरिकता देना होगा सिक्किम का आदमी को। तो सिक्किम के आदमी को जब नागरिकता मिला, वो कैसे मिला? तो अर्जित भूमि से। जो भूमि इंडिया ले लिया है और वहां के रहने वाले जो लोग हैं उसको भी हम लोग नागरिकता दे देंगे। तो इस 5 तरीके से हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझते हैं ना, पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है। वीजा का मतलब होता है ना हेलो हाय, हेलो हाय, और पासपोर्ट का मतलब होता है बाय बाय। बस ये याद रखिएगा। पासपोर्ट का मतलब आपका देश परमिशन दे रहा है ना जाने के लिए, तो बाय बाय घूमने चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीजा का मतलब क्या होता है ना, हेलो हाय, हाय हेलो आइए, ये वीजा परमिशन देता है कि आइए आप मेरे देश में। इंडिया से कोई इंसान जो है वो अमेरिका जाना चाहता है, इंडिया का इंसान, इसको कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही चल जाएगा? नहीं जाएगा, इसको पासपोर्ट पहले बनाना होगा, ठीक है। तो ये होम मिनिस्टर देगा। फोटो जो है वो जाने के लिए बोल रहा है, तो ये ना फॉरेन मिनिस्टर देता है, विदेश मंत्री। विदेश अब वीजा आप किसी के घर के अंदर जा रहे हैं, अपना घर आप छोड़ दिए तो पापा से परमिशन लिए, तो पापा समझ जाइए। यहाँ आप किसी के घर में आ रहे हैं, तो जैसे दरवाजा खुलता है तो कौन दिखता है? मम्मी दिखती है। मम्मी किस चीज को संभालती है? घर को संभालती है, गृह मंत्रालय है वो। तो वीजा आपको कौन देगा? गृह मंत्रालय देगा। याद रखिएगा, पासपोर्ट पापा देंगे। अब पापा कौन है? बाहर का सारा चीज देखते हैं, तो विदेश मंत्री देगा। अब वीजा आप किसी के घर के अंदर जा रहे हैं, आइए हेलो हाय, तो ये गृह मंत्रालय देखेगा, यानी कि मम्मी देखेगी। तो इस तरह से पासपोर्ट और वीजा हो गया। अब आगे का क्लास हम लोग कल देखते हैं। आज छोटा सा चीज समझा दिए कि 5 तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं। सबसे पहले आपका मम्मी पापा में से कोई इंडिया का होना चाहिए। दूसरा वंश के आधार पे, मेरा कैसा है वंश के आधार पे, आप लोग में से ज्यादातर लोगों का वंश के आधार पे होगा। आप देखिए तीसरा क्या था? पंजीकरण। 7 साल के लिए वेट करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म मिलेगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप देश का नागरिक बनिएगा कि नहीं बनिएगा। और उसके बाद चौथा में क्या बोला था? बहुत फेमस इंसान है ना, वो आया है रहने के लिए। तो मन में तो हम लोग कभी लड्डू फूट रहा है कि भाई इतना फेमस इंसान, इसको भी रहने देंगे, लेकिन खतरा भी तो है। इतना महान इंसान हम लोग का देश में क्यों आया है, ये भी चीज का तो डाउट है। तो उससे वेट करवाएंगे 12 साल, उसके बाद उसको एंट्री देंगे। अर्जित भूमि था कि अगर कल को हो करके हम लोग पाकिस्तान से लड़ाई करते हैं और जीत जाते हैं, तो वहां का जो रहने वाले निवासी है उसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, उसको भी तो अपना देश में मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे? कौन सा कानून है? तो उसका कानून है अर्जित भूमि। अगर आप किसी भी जमीन को जीतते हैं तो वहां पे रहने वाले लोगों को आपको नागरिकता देना है। समझ में? तो ये समझ गए। और फिर वीजा और पासपोर्ट क्या था? तो परमिशन कौन देता है? पापा परमिशन देते हैं। तो पापा विदेश मंत्री होगा, तो ये कौन देगा? पासपोर्ट कौन देता है? विदेश मंत्री देता है, जाओ जहां जाना है जाओ। अब वीजा कौन देगा? जहां आपको जाना है, अमेरिका जाना है तो अमेरिका का वीजा लीजिए, अमेरिका लंदन जाना है वहां का वीजा लीजिए। और ये हेलो हाय है, आइए आइए पधारिए, तो ये कौन देगा? गृह मंत्रालय देगा। ठीक है, आज का इतना खत्म।